हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर चलते चलते एक बार इंपॉर्टेंट रिएक्शन पर भी एक वीडियो बना दीजिए। तो अपने प्यारे रसगुल्लों के कहने पर आज के इस वीडियो में हम जितने इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है उन सबको देखेंगे, क्योंकि बच्चों हर एक क्वेश्चन पेपर में मिनिमम 5 नंबर का और मैक्सिमम भैया 10 नंबर का ये टॉपिक पूछा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 100% फिक्स है। यहां से क्वेश्चन बनेंगे, वो भी हर एक क्वेश्चन पेपर में। तो चलिए देख लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है। सिंपल से सिंपल तरीके से हमने आपको समझाया है। टिप्पणी के तरह से भी पूछ लिया जाता है या फिर केवल रासायनिक समीकरण ऐसे पुस्तक में लिख देगा। ठीक है, चलिए भैया शुरू करते हैं। सबसे पहली अभिक्रिया है बच्चों ऊर्ज अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है भैया? ऊर्ज अभिक्रिया। सबसे पहली अभिक्रिया ऊर्ज अभिक्रिया। अब देखिए ऊर्ज अभिक्रिया से रिलेटेड 3 अभिक्रिया है, याद रखना। पहली है ऊर्ज अभिक्रिया, दूसरी है फिटिंग अभिक्रिया, तीसरी है ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। तो भाई तीनों को रटने की जरूरत नहीं, बस समझना है और ये दिमाग में स्टोर हो जाएगा। चलिए समझते हैं। देखिए जो ऊर्ज अभिक्रिया होती है भैया, इसमें एल्किल हाइलाइड के 2 अणु या हैलो एल्केन के 2 अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कर लेते हैं। ठीक है, तो ऊर्ज अभिक्रिया क्या है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हाइलाइड के 2 अणु क्या करते हैं, सोडियम धातु से क्रिया करते हैं बच्चों, तो हाइड्रोकार्बन या फिर कह लें एल्केन श्रेणी का एक सदस्य बन जाएगा। अब चाहे वो मेथेन बने, चाहे एथेन बने, चाहे प्रोपेन बने, कुछ भी बन सकता है। इस अभिक्रिया को ही अपन क्या बोलते हैं, ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। आई बात समझ में? तो भैया जब टिप्पणी के रूप में पूछेगा कि टिप्पणी लिखिए, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा भैया। लेकिन देगा अगर जैसे लेगा कि भैया निम्न अभिक्रिया के बारे में समझाए, कोष्टक में दे देगा केवल रासायनिक समीकरण लिखना, तब आपको केवल और केवल अभिक्रिया लिखना होगा। ठीक, समीकरण। चलिए तो भाई क्या है, एल्किल हाइलाइड। अब एल्किल हाइलाइड चाहे आप आर एक्स के रूप में ऐसे लिख दें, या आर का मतलब हमने बताया ना, चाहे मेथिल एथिल प्रोपिल, आपकी मर्जी। ठीक, मेथिल एथिल प्रोपिल, आप आर की जगह कुछ भी रख दो और एक्स की जगह चाहे सीएल रख दो, चाहे बी आर रख दो, चाहे आई रख दो। ठीक, यानी हैलोजन तत्व। अब तो समझ में आ गया होगा। तो हम एल्किल हाइलाइड का एक सदस्य ले लेते हैं। तो एल्किल हाइलाइड का एक सदस्य ले लिया भैया, जैसे यहां पर मान लेते हैं कि CH3Cl एल्किल हाइलाइड का एक अणु हो गया। लेकिन यहां पर बोल रहा है एल्किल हाइलाइड के 2 अणु लेना है, तो एक और ले लेते हैं भैया CH3Cl। 2 अणु हो गए। अब इसकी क्रिया अपन किससे करा देते हैं, सोडियम धातु से। तो मतलब समझ में आ गया, एल्किल हाइलाइड के 2 अणु जब सोडियम धातु से क्रिया करते हैं, वो भी भैया कह रहा है कि कहां, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो ये सब चीज लिखना पड़ेगा। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब ये बच्चों आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो इनकी जब क्रिया होती है तो क्या बन जाता है, हाइड्रोकार्बन, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन अकेले हो, या हम कह लें कि एल्केन बन जाएगा। जैसे CH3 यहां से निकाल लो, CH3 यहां से, तो या ये CH3 और CH3 हो गया। अब बच्चों Na है और Cl है, तो भैया यहां पर NaCl निकल गया। क्या निकल गया बबुआ, NaCl। अब लेकिन एक चीज ध्यान देना, ये समीकरण संतुलित है नहीं। वो इसलिए बच्चों यहां Cl है एक, यहां Cl, तो क्लोरीन इधर कितने हैं, 2 हैं। अपन क्या करेंगे, इधर 2 लगा देंगे बच्चों, तो अब 2 सोडियम भी हो गया। बट यहां पर ध्यान दीजिए तो एक ही सोडियम है, तो यहां पर भी अपन क्या कर देंगे, 2 जोड़ देंगे। ठीक, तो हो गया। या फिर इसको ऐसे लिख देंगे भैया, ये CH3 या इसको C2H6, नाम क्या हो जाएगा, एथेन। क्या हो जाएगा भैया, एथेन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 कार्बन है तो 2 पे एथ होता है, तो एथेन हो गया। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा क्या चीज भैया, तो ये हो जाएगा ऊर्ज अभिक्रिया। बस इतना याद रखना है बच्चों कि ऊर्ज अभिक्रिया में एल्किल हाइलाइड के 2 अणु, जैसे ये एल्किल हाइलाइड है तो नाम इसका CH3 होता है, तो मेथिल पढ़ लेते हैं। बाकी Cl है तो क्लोराइड, तो मेथिल क्लोराइड। तो जब एल्किल हाइलाइड के 2 अणु सोडियम धातु से क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, तो भैया ये क्या है, एक है मतलब एक एल्केन या फिर हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। बाकी यहां साल्ट यानी लवण बन जा रहा है। ठीक, तो ये है ऊर्ज अभिक्रिया। चलिए हो गया भैया, समझ लिया आपने। आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारी अभिक्रिया क्या है, तो है फिटिंग अभिक्रिया।
फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, ध्यान से समझिए। उड्ज अभिक्रिया में हमने बताया हैलो एल्केन या एल्किल हाइलाइड के दो अणु सोडियम धातु से क्रिया करते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। बट फिटिंग अभिक्रिया में यहां पर भी सेम लॉजिक होगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अब की बार भैया मतलब दो अणु एरिल हाइलाइड के होंगे। मतलब क्या हो जाएगा, अब एरोमेटिक कंपाउंड दो हो जाएगा। तो दो अणु जब एरिल हाइलाइड के सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो इससे अब की बार क्या बन जाएगा, तो डाइफेनिल। ठीक है, क्योंकि दो एरिल ग्रुप हो जाएंगे बेंजीन के, तो दो है इसलिए डाइफेनिल बनेगा। इस अभिक्रिया को फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो समझ में आ गया, उड्ज अभिक्रिया में एल्किल हाइलाइड के दो अणु सोडियम से क्रिया करते हैं और फिटिंग अभिक्रिया में क्या होते हैं, एरिल हाइलाइड के दो अणु सोडियम से क्रिया करते हैं। तो चलिए भाई, हम सोडियम से क्रिया कराते हैं एरिल हाइलाइड। एरिल में भैया कब होता है, जब बेंजीन वलय हो, है ना। एरिल तभी पढ़ते हैं जब वो चक्रीय संरचना बनाता है, तो ये एरिल हाइलाइड हो गया। ठीक है, मतलब क्लोरोबेंजीन, ये एरिल हाइलाइड का एक फार्मूला है। चाहे आप बी आर लिख दिए, चाहे यहां आई लिख दीजिए, आपकी मर्जी। तो एरिल हाइलाइड के दो अणु अपने को लेना है। तो भैया हमने क्या किया, एरिल हाइलाइड के दो अणु ले लिया, Cl दो अणु हो गया। किसके साथ क्रिया कराना है, सोडियम। ठीक है, तो भैया हमने क्या करा दिया, सोडियम के साथ क्रिया करा दिया। अब बच्चों अगर सोडियम के साथ भैया क्रिया कराएंगे तो किसकी उपस्थिति में, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में यहां भी सेम लॉजिक होगा। बट अब की बार क्या बन जाएगा, जहां वहां पे भैया CH3 था तो हमने दोनों को ऐड कर दिया। अब की बार यहां पर बेंजीन वाला वलय जुड़ जाएगा, तो मतलब यहां पर अब की बार क्या बन जाएगा भैया, ये दोनों अपन ऐड कर देंगे। तो अब की बार बन जाएगा ये डाइफेनिल। क्या बन जाएगा भैया, डाइफेनिल बन जाएगा। और फिर से वही कहानी, Na है और Cl है, तो अपन NaCl बाहर निकाल देंगे। अगर ध्यान दे भैया तो ये समीकरण भी संतुलित नहीं है, जैसे उसमें था सेम वैसे इसमें भी होगा। दो क्लोरीन है बच्चों, तो अपन क्या है, दो ऐड कर देंगे। अब दो सोडियम हो गया भैया, अपन यहां दो भी ऐड कर देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या चीज, फिटिंग अभिक्रिया। नाम क्या हो जाएगा, डाइफेनिल। नाम क्या हो जाएगा, डाइफेनिल। इधर क्या है भैया, तो इधर ये हेलो एरीन का है, तो ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। अब बाकी ये सोडियम धातु से क्रिया कर रहे हैं, तो ये सब कुछ आपको दर्शाना पड़ेगा बच्चों, वहां पर याद रखना भैया, ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा फिटिंग अभिक्रिया। तो आपने समझ लिया उड्ज अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया। चलिए अब समझते हैं उड्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है। तो देख लीजिए एक बार भैया, हो गया ना बच्चों। आते हैं अब हम देखेंगे उड्ज फिटिंग अभिक्रिया। देखिए अब तो नाम से समझ जाइएगा, उड्ज अभिक्रिया में एल्किल हाइलाइड के दो अणु हमने सोडियम से क्रिया कराया, फिटिंग अभिक्रिया में एरिल हाइलाइड के दो अणु को सोडियम से क्रिया कराया। बट बच्चों अब उड्ज फिटिंग में है, तो अब एक उड्ज वाला और एक फिटिंग वाला मिल करके ही उड्ज फिटिंग बन गया है। तो अब की बार भैया शुष्क ईथर की उपस्थिति में एक अणु होगा एल्किल हाइलाइड का और दूसरा अणु होगा भैया एरिल हाइलाइड का। अब जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो इससे बन जाता है एल्किल एरीन, यानी दोनों मिक्स कंपाउंड, जिसको अपन टालुइन के नाम से जानते हैं। ठीक, तो लिखेंगे कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एक अणु एल्किल हाइलाइड तथा एक अणु एरिल हाइलाइड सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो एल्किल एरीन, जिसको हमने बताया ना टालुइन कहते हैं, ये प्राप्त होगा। इस अभिक्रिया को ही भैया उड्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों, अब की बार भैया हमने क्या बताया, एक एल्किल हाइलाइड का, तो जैसे CH3Cl, तो भैया हमने CH3Cl एल्किल हाइलाइड का एक अणु ले लिया। अब एक अणु एरिल हाइलाइड का ले लेते हैं बच्चों, एक अणु क्या करते हैं भैया, एरिल हाइलाइड का ले लेते हैं, तो यह क्लोरोबेंजीन हो गया। अब इसकी भी क्रिया सोडियम धातु से ही कराएंगे। ठीक, तो एक एल्किल हाइलाइड का एक एरिल हाइलाइड का, और इसकी क्रिया सोडियम धातु से कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे बच्चों, तो क्या बन जाएगा भैया, ध्यान से समझिए। अब की बार कह रहा है कि
एल्किल एरीन, मतलब दोनों मिला कंपाउंड। यहां से CH3 निकालिए और यहां पर बेंजीन वाला स्ट्रक्चर, तो यहां पर ये बन जाएगा भैया एल्किल और एरीन दोनों मिक्स हो जाएगा। तो ये तो एरीन वाला है, यहां CH3 ऐड कर दीजिए, एल्किल एरीन, या इसी को कहते हैं टालुइन। जब बेंजीन पे CH3 ऐड होता है टालुइन कहलाता है वो। ठीक है, अब बचा क्या भैया, यहां Cl है, Na है, तो ये NaCl। अगर आप नोटिस करें तो भैया तीनों रिएक्शन लगभग लगभग एक जैसे हैं। यहां पर वही कहानी, 2 Cl है तो भैया 2 लगा दिया, 2 Na हो गया 2 लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया टालुइन या एल्किल एरीन। ठीक, अब यहां पर हमने एक मेथिल क्लोराइड यानी एक एल्किल हाइलाइड का अणु ले लिया है और एक एरिल हाइलाइड का, मतलब ये क्या है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, जब सोडियम से क्रिया करते हैं भैया तो टालुइन या एल्किल एरीन बनता है। ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ऊर्जा अपक्रिया में एल्किल हाइलाइड के दो अणु सोडियम से क्रिया करते हैं, फिटिंग अपक्रिया में एरिल हाइलाइड के दो अणु सोडियम से क्रिया करते हैं। बट ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया में भैया एक अणु एल्किल का मतलब एल्किल हाइलाइड का होगा, एक अणु एरिल हाइलाइड का, और ये सोडियम से क्रिया करते हैं, तो दोनों मिला हुआ कंपाउंड बनता है। चलिए देख लीजिए भैया, समझ लिया। चलिए आगे देखते हैं। अब आ जाएगा भैया आपका हुंसडीकर अभिक्रिया क्या है। हुंसडीकर अभिक्रिया किसे कहते हैं, अगर इस पे आ गया टिप्पणी, इंपॉर्टेंट है, जितने भी हैं 100 में 100% पूछे जाने वाले हैं भैया। फिर से बता देते हैं, इन टॉपिक के बारे में भैया कंफ्यूज मत होना और इन टॉपिक पर कभी शक मत करना, क्योंकि सेकंड फिजिक्स में, सॉरी सेकंड केमिस्ट्री में इन्हीं का बोलबाला होता है। तो नेमिंग रिएक्शन तो हर एक पेपर सेट में पूछे जाने हैं, श्योर है। ठीक है, तो हम आपके 10 से 12, यहां पर 12 से 13 बता देंगे, ताकि आप अच्छे से तैयार कर लो। मैं तैयार क्या, एक बार देखने की जरूरत है, तो तैयार तो आपने किया ही है। ठीक है, फिर भी लास्ट टाइम देख लेते हैं। तो हुंसडीकर अभिक्रिया क्या है, तो CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जब वसीय अम्ल के सिल्वर लवण को क्या करते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं, तो एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड बनता है। इस अभिक्रिया को हुंसडीकर अभिक्रिया कहते हैं। चलिए देखते हैं भैया क्या कर रहा है कि भैया वसीय अम्ल के सिल्वर लवण, जैसे यहां ले लेते हैं एक CH3COO, ये वसा कहलाएगा। ठीक है, जब H लगा देते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, तो यहां पर Ag लगा दिया, वसीय अम्ल के सिल्वर लवण कह रहा है। इनकी क्रिया भैया किसके साथ, क्लोरीन या ब्रोमीन। ठीक, तो यहां पर जैसे हम ब्रोमीन एक ले लेते हैं, तो Br2 से हमने क्रिया करा दिया। अब Br2 से क्रिया करा दिया किसकी उपस्थिति में, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करा दिया, तो क्या बनेगा, कह रहा है एल्किल क्लोराइड और या एल्किल ब्रोमाइड। भैया जब यहां पर आप ब्रोमीन ले लोगे तो एल्किल ब्रोमाइड बन जाएगा, क्लोरीन ले लोगे तो एल्किल क्लोराइड बन जाएगा। अब यहां पे चाहे आप C2H5COOAg लिए, चाहे आप CH3COOAg लीजिए, या C3H7COOAg करिए, तो मतलब चाहे आप यहां मेथिल एथिल प्रोपिल कुछ भी रखो, जरूरी नहीं कि CH3 ही रखो। ठीक, तो भैया जो वीक स्टूडेंट है इस बात को समझ जाइएगा। तो यहां पर CH3 निकालिए भैया, CH3 यहां का निकाल लिया, इस पे प्लस चार्ज होगा। अब उसके बाद यहां पर भाई क्या हो जाएगा, तो Br है तो Br जोड़ दीजिए, तो ये हो गया एल्किल ब्रोमाइड यानी मेथिल ब्रोमाइड। अब उसके बाद अगर आप देखें COO है तो भैया CO2 रिलीज हो जाएगा, और साथ में एक Br बचा है और ये Ag है, तो AgBr ये क्या हो गया, साल्ट हो गया, लवण। ठीक, तो ये आपका रिएक्शन हो जाता है। बाकी हमने कहा ना नाम भैया, तो नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेथिल ब्रोमाइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सिल्वर ब्रोमाइड है, तो ये क्या है, इसको पढ़ेंगे भैया इस सिल्वर एसीटेट। ठीक, क्योंकि CH3COO एसीटेट ही पढ़ा जाता है, सिल्वर ये एसीटेट। ठीक, ये ब्रोमीन के साथ हमने इसको क्या किया भैया, गर्म कर दिया है ब्रोमीन के साथ, तब ये
आपका बन जाएगा मेथिल, आप मतलब ब्रोमाइड। ठीक है, जो भी रखेंगे, एथिल रखेंगे तो एथिल ब्रोमाइड, प्रोपिल रखेंगे तो प्रोपिल ब्रोमाइड, कुछ भी रखना। ठीक, याद रखना। चलिए भैया, हो गया ना। आगे देखते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन को। हमारी अगली अभिक्रिया क्या है? अगली अभिक्रिया है भैया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या है भैया? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है कि निर्जल AlCl3 यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराने पर टालुइन बनता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। सारे के सारे रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहे हैं बच्चों। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में बेंजीन ले लेना है भैया, तो अपन क्या करेंगे? बेंजीन ले लेंगे। अब भाई बेंजीन की क्रिया क्या है कि मेथिल क्लोराइड से, तो जैसे CH3Cl मेथिल क्लोराइड से भैया हमने बेंजीन की क्रिया करा दिया। अब इसको जब हम इसकी क्रिया कराते हैं किसकी उपस्थिति में? तो निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 की उपस्थिति में जब इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा? तो भैया कह रहा है टालुइन बनेगा। यहां से बेंजीन निकाल दीजिए भैया, यहां से बेंजीन निकाल दीजिए बच्चों, और यहां पर CH3 ऐड कर दीजिएगा, ये CH3। अब क्या बचा? अगर आप ध्यान दे तो यहां पर हमने निकाला, यहां का H निकल गया, उसके स्थान पे CH3 जोड़ दिया, तो H बाहर निकला, एक Cl एक्स्ट्रा है, तो भैया HCl ये बन जाएगा। ठीक है भैया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टालुइन। टालुइन हो जाएगा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड कह ले। और बाकी ये रिएक्शन क्या होगा? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो ये तो बेंजीन है और ये क्या है? मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। तो भैया नाम सबका जरूरी होता है लिखना बच्चों, जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए बच्चों एक बार अच्छे से। हो गया ना? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है भैया विलियमसन संश्लेषण। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभार तो भैया ये 3-3 4-4 क्वेश्चन पेपर में ही पूछ लेता है। विलियमसन संश्लेषण क्या होता है कि जब धातु एल्काक्साइड को एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ही विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। चलिए समझते हैं भैया। कोई भी एक धातु एल्काक्साइड ले लेते हैं, धातु एल्काक्साइड जैसे C2H5ONa, नाम हो गया सोडियम एथॉक्साइड, या फिर जैसे CH3 आप ONa ले लेते, इस तरह से सोडियम मेथॉक्साइड नाम हो जाता। तो कुछ भी रखिए, धातु एल्काक्साइड रहना चाहिए। ठीक है, धातु एल्काक्साइड मतलब वैसे इसका फार्मूला देखें तो RONa ये होता है। ठीक है, तो इसको ये धातु एल्काक्साइड बोला जाएगा। तो धातु एल्काक्साइड को एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड का कोई, एल्किल को मतलब वही CH3 चाहे C2H5 वो एल्किल है हो जाएगा। हाइलाइड में भैया चाहे क्लोरीन रख लो, चाहे ब्रोमीन रख लो, चाहे आयोडीन रख लो, इस तरह से। तो हमने यहां पे क्या किया? C2H5Cl ये एक एथिल क्लोराइड ले लिया। जब इसको अपन क्या करते हैं भैया? गर्म करते हैं। जब इसको क्या करेंगे? इसको हम जब गर्म करते हैं तो ईथर बनता है। क्या बनता है भैया? ईथर बन जाएगा। मतलब C2H5 यहां से निकालिए, C2H5 यहां से निकालिए, और बीच में ये O है, तो C2H5O, और उसके बाद इधर भी C2H5। तो ये हो गया। दोनों तरफ अगर देखें तो एथिल है, तो डाई एथिल ईथर इसका नाम हो जाएगा, साधारण नाम। ठीक है, डाई 2 बार है तो डाई हो गया, डाई एथिल ईथर। ठीक, अगर एक तरफ भैया जैसे यहां CH3 ले लेते तो भैया क्या हो जाता? मेथिल एथिल करके इससे नाम हो जाता। ठीक है, चलिए अब उसके बाद बाकी क्या बचा हुआ है? और कुछ बचा है भैया? बिल्कुल है, यहां Na है, यहां Cl है, तो भैया ये क्या हो गया? NaCl हो गया, यानी ये हो गया साल्ट या लवण। तो भैया ये क्या है? एक ईथर बन गया है। इधर क्या है? तो ये इसका नाम हो जाएगा सोडियम एथॉक्साइड। क्या है भैया? सोडियम एथॉक्साइड हो जाएगा। ये आपका क्या है? एथिल क्लोराइड। क्या है भैया? एथिल क्लोराइड, एथिल
क्लोराइड है। ठीक, वहां की ये क्या है, साल्ट है, लवण है, जिसको सोडियम क्लोराइड कहेंगे। देख लीजिए बच्चों जल्दी से। हो गया भैया। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। अगला रिएक्शन है कि राइमर टीमन अभिक्रिया या रीमर टीमन, इसी को बोलेगा रीमर टीमन अभिक्रिया या राइमर टीमन अभिक्रिया। क्या होता है कि जब फिनॉल में क्लोरोफार्म मिलाकर भैया कास्टिक सोडा के साथ 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को ही राइमर टीमन अभिक्रिया या रीमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। कहीं कहीं टीमान लिखा होता है, कहीं तीमन लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत होना। तो भैया अपन क्या ले लेते हैं, सबसे पहले फिनॉल। सबसे पहले हम फिनॉल ले लेते हैं। फिनॉल, जब फिनॉल में क्लोरोफार्म मिलाकर कास्टिक सोडा के साथ, तो भैया क्लोरोफार्म CHCl3 क्लोरोफार्म मिला लिया और साथ में NaOH कास्टिक सोडा हमने मिक्स कर लिया। तो जब इनको मिला करके भैया क्या करते हैं, गर्म करते हैं। कितने टेम्परेचर बच्चों, तो 333 केल्विन तापमान पे गर्म करते हैं। भैया इस तरह से ट्राइंगल आप त्रिभुज बना दीजिए तो ये गर्म करने का सिंबल हो जाता है। जब गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड तब बनेगा जब CHO उसमें होगा। तो भैया सबसे पहले आप एक काम करिएगा, ये जो बेंजीन वाला स्ट्रक्चर है, मतलब फिनॉल वाला, पहले उतना बना लीजिए OH, और यहीं पर केवल CHO ऐड कर दीजिए। CH है, एक O ले लीजिए, CHO ऐड कर दिया। और बचा क्या भैया, एक Na है, Cl है आपका, तो ये बन गया NaCl, और साथ में भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन बचा है तो जल भी बन गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या चीज, सैलिसिल एल्डिहाइड, और ये अभिक्रिया हो जाएगी भैया राइमर टीमन। लेकिन ये हमको संतुलित नहीं लग रहा है। संतुलित करने के लिए कुछ करना पड़ेगा भैया। देखिए Cl कितना है, 3 है, इधर क्लोरीन कितना है, 1 ही है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 3 यहां ऐड कर देंगे। अब जब 3 सोडियम हो गया तो भैया सोडियम भी बराबर करना पड़ेगा, इसके लिए 3 यहां लगाना पड़ेगा। अब भैया ऑक्सीजन देख लेते हैं ना, 3 1 4 है, तो यहां पर अगर हम 2 है और एक 3, यहां 2 लगा देंगे तो 2 2 4 ऑक्सीजन बराबर। हाइड्रोजन भी देख लेते हैं, तो हाइड्रोजन अगर देखिएगा तो भैया 5 हो गया, इधर 2 दूना 4 1 5 1 5 के बाद, हाँ बराबर, अब एकदम बराबर हो गया। ये क्या बन जाएगा, ये इसका नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या है भैया, सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाएगा। बाकी सोडियम क्लोराइड है वो जल है। यहां पर क्या है, आप क्षार है, कास्टिक सोडा, और यहां पे क्लोरोफार्म है। क्या है भैया, क्लोरोफार्म, और ये क्या है, फिनॉल है। ठीक, तो इस रिएक्शन को अपन बोल देते हैं राइमर टीमन रिएक्शन या फिर रीमर टीमन अभिक्रिया। ठीक, आई बात समझ में। चलिए बच्चों देख लीजिए भैया एक बार। हो गया ना। चलिए अब हम देखते हैं अगली अभिक्रिया। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन क्या है भैया, कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड और ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो। जब इसको सांद्र NaOH या फिर भैया KOH के साथ गर्म करते हैं, मतलब ये क्षार है, ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब गर्म करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण बनेगा, साथ में अल्कोहल बनेगा। इस अभिक्रिया को ही बोलते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। चलिए देखते हैं भैया क्या करेंगे। एक एल्डिहाइड, तो जैसे हमने HCHO ले लिया, इसकी क्रिया कराना है सांद्र NaOH या फिर KOH के साथ। ठीक है, इसकी क्रिया कराएंगे, है ना। तो ये हो गया भैया, हमने क्या किया, सांद्र NaOH या KOH के साथ क्रिया कराया, तो क्या बन जाएगा, तो बोल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण, यानी जैसे यहां पे HCOOH ले लीजिए,
फिर उसके बाद भैया एक बन जाएगा एल्कोहल। क्या बन जाएगा? एल्कोहल। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये अब समीकरण संतुलित है नहीं। संतुलित करने के लिए भैया अगर देखिए हमने यहां पर 2 कार्बन लिख लिया है, तो कार्बन 2 होने चाहिए तो 2 लगा दिया। अब हाइड्रोजन भैया यहां पर 4 और एक 5 हाइड्रोजन है, तो भैया 3 एक 4, नहीं नहीं 1 मिनट, तो भैया ये कितना हो गया? 4 हो गया। 4। उसके बाद इधर देखते हैं, हाँ 1 मिनट, अरे गलती कहाँ से हो रहा है? वही कह रहे हैं कि गलत तो हमने यहीं पर लिख दिया है, गलत तो हमने यहीं पर लिख दिया है भैया। ये तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण बन जाएगा, तो यहाँ Na तो भैया हमने गायब कर दिया, तो यहाँ क्या हो गया? Na हो जाएगा। ठीक है, Na। अब बात बराबर है भैया, अब सब कुछ बराबर है। अगर आप देखें तो सब कुछ बराबर है। इसका नाम क्या हो जाएगा? Na है तो सोडियम। अब जब भी HCOO होता है तो इसको फार्मेट पढ़ते हैं, तो सोडियम फार्मेट हो गया। ठीक, जब यही CH3COO होता है तो एसीटेट पढ़ते हैं। ठीक है, तो सोडियम फार्मेट, और ये क्या है? एक मेथिल एल्कोहल, क्योंकि ये एल्कोहल है तो मेथिल एल्कोहल हो गया। ठीक है, और यहां पर भैया ये क्या है? तो ये फार्मेल्डिहाइड है, फार्मेल्डिहाइड है HCHO, और ये क्या है? एक सांद्र मतलब कास्टिक सोडा, एक बेस है, बोले तो क्षार है। ठीक है, चलिए देख लीजिए जल्दी से इसको भी। हो गया ना? चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। अगली अभिक्रिया है भैया कि एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन क्या है? यह भी बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली रिएक्शन है कि एल्डोल संघनन किसे कहते हैं भैया? ऐसे एल्डिहाइड या फिर हम कह लें कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, जब ये तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में भैया संघनित होकर के एल्डोल बनाते हैं तो उसे एल्डोल संघनन कहते हैं। तो जैसे यहां पर हम एल्डिहाइड से बनाते हैं, तो जैसे एल्डिहाइड का CH3CHO, ठीक, हमने क्या किया? एक एसिड एल्डिहाइड ले लिया, ठीक, तो एल्डिहाइड के 2 अणु को ले लिया, एल्डिहाइड के हमने 2 अणु को ले लिया। अब इसकी भैया क्रिया कराएंगे किसकी उपस्थिति में? तो भैया तनु, NaOH रहेगा या HCl, तनु। ठीक, अम्ल या क्षार की उपस्थिति में भैया जब ये क्या होते हैं? संघनन इनका होता है, तो संघनन होकर के ये संघनित होकर के एक मिला जुला कंपाउंड बनाते हैं जिसको एल्डोल नाम दिया गया है। ठीक है, तो एल्डोल बनाते हैं, तो यहां से CH3CH, अब देखिए CH3CH है भैया, CH यहां तक ले लिया, ठीक है, CH। अब उसके बाद यहां का एक O और यहां का एक H निकाल के ये OH बना देते हैं। बाकी अब बचा क्या? यहां CH2CHO, तो भैया CH2CHO इसका नाम ही। ये तो और भी आसान रिएक्शन है, इसमें कुछ नहीं किया गया, CH3CH। अब इसके बाद ये वाला जो O है यहां के एक H से भैया संयोग करके संघनित होकर के OH बना रहा है ग्रुप, तो बाकी जो बचा कुचा है वो हमने प्लेस कर दिया। इसका नाम हो जाएगा एल्डोल। क्या हो जाएगा भैया? एल्डोल। ठीक है, तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी? एल्डोल संघनन हो जाएगा। चलिए जल्दी से इसको भी देख लीजिए। हो गया ना? चलिए आगे देखते हैं भैया। अगला है क्लीमेंसन अपचयन। अब देखिए क्लीमेंसन अपचयन क्या होता है? जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में जब एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन कराते हैं तो संगत हाइड्रोकार्बन या फिर एल्केन बनेगा। इस अभिक्रिया को ही क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। अब चलिए देखते हैं भैया क्लीमेंसन अपचयन में, जैसे कह रहा है कि एल्डिहाइड, तो हमने एक एल्डिहाइड ले लिया CH3CHO, हमने एल्डिहाइड ले लिया। अब एल्डिहाइड का भैया क्या कराना है? अपचयन कराना है, और अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ जाना, यानी हाइड्रोजन से क्रिया कराना भैया। किसकी उपस्थिति में? तो भैया कह रहा है जिंक अमलगम, जिंक और यहां पे Hg,
भाई Hg जो पारा है वही अमलगम बनाता है, और या फिर भाई तथा इसके साथ में क्या होगा, सांद्र HCl होगा। जब ये इसकी उपस्थिति में ये इनका अपचयन होता है तो क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन। क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन। तो यहां से CH3 और CH3 निकाल लीजिए, और साथ में भैया H2O है बचा, तो इसको भी प्लेस कर दीजिए। ठीक, अब देखिए इसको संतुलित करिएगा। संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, अगर हम नोटिस करें तो 3 और 3 6 2 8 हाइड्रोजन, तो यहां 3 1 4 है, तो भैया अगर यहां 4 होगा तो 8 बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए बच्चों यहां पर 2 का गुना कर दें, तो 2 का गुना कर दिया, अब बात बराबर हो गई। ये क्या है, तो भैया ये आपका है क्या कहते हैं, 2 कार्बन है तो 2 पे एथ होता है, तो एथेन हो गया। क्या हो गया, एथेने लिख दिए भैया, एथेन। और बाकी ये क्या है, हाइड्रोजन है, और यहां पर भैया आपका ये एल्डिहाइड है एक। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, क्लीमेंसन अपचयन। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको भी देख लीजिए। हो गया ना, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है भैया स्मिट अभिक्रिया। स्मिट अभिक्रिया क्या है, तो स्मिट अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं और प्राथमिक एमीन बन जाता है। तो इस अभिक्रिया को अपन स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। बड़ी ही प्यारी सी रिएक्शन ये भी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। इसमें क्या करना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं जैसे CH3COOH, हमने एसिटिक अम्ल ले लिया, एसिटिक अम्ल ले लिया, और इसकी क्रिया भैया किसके साथ, हाइड्रोजोइक अम्ल, तो N3H। ठीक, NH3 होता तो अमोनिया होता, अब N3H जो होता है हाइड्रोजोइक एसिड होता है। अब इसकी क्रिया कराएंगे किसकी उपस्थिति में, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो भैया क्या हो जाएगा, सांद्र H2SO4। तो जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अपन इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, तो भैया बन जाता है प्राथमिक एमीन। अब एमीन के लिए भैया यहां से CH3 निकाल लीजिए, यहां पर से NH2 ले लीजिए। ठीक है, तो ये हमने लगा दिया NH2। ठीक, यहां से एक H है, यहां से एक H है, तो H2 हो गया, एक N। अब N3 था तो एक N ले लिया, बचा कितना भैया, 2 N बच गया, तो N2 भैया बन गया, और साथ में CO2 बन रहा है बच्चों, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये रिएक्शन हो जाएगा भैया स्मिट रिएक्शन। ये क्या है, तो ये है हाइड्रोजोइक अम्ल, इसका नाम हाइड्रोजोइक अम्ल। और ये क्या है भैया, तो ये हो जाएगा मेथिल एमीन या मेथेनेमीन। अगर यहां पे एथिल लिखते तो एथिल एमीन हो जाता। बाकी नाइट्रोजन है गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये क्या है, एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल जो कि सिरके का एक प्रमुख घटक होता है। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराने पर भैया क्या है, प्राथमिक एमीन बनता है। ये रिएक्शन ही स्मिट रिएक्शन होती है। चलिए देख लीजिए इसको भी। हो गया ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला रिएक्शन कार्बिल एमीन अभिक्रिया। भैया ये अभिक्रिया तो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में बच्चों ये 3 से 4 पेपर में पूछा था। अब ऐसा नहीं कि उसी साल, उसके पहले भी बहुत ज्यादा पूछा गया है। ठीक, थोड़ा डिफिकल्ट बच्चों को लगता है बट आसान है, इतना डिफिकल्ट है नहीं। कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें एलिफैटिक या एरोमेटिक एमीन, अब चाहे आप बेंजेन एमीन वाला लिख लीजिए यानी बेंजीन वाला, चाहे आप एथिल एमीन वाला लिख लीजिए, एथिलेमीन मतलब मेथिलेमीन, प्रोपिलेमीन, तो चाहे आप एलिफैटिक एमीन लीजिए या एरोमेटिक एमीन। तो जब भैया वही कह रहा है कि एलिफैटिक या एरोमेटिक एमीन को एल्कोहलिक KOH तथा क्लोरोफार्म के साथ जब गर्म करते हैं तो आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इसे ही कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए देखते हैं भैया। तो हमने C2H5NH2
लिख लिया एक एलिफैटिक एमीन, या फिर आप C6H5NH2 इसको भी लिख सकते थे, इसको या इस तरह से भी भाई करके ऐसे लिख सकते थे, तो आपकी मर्जी, चाहे आप ये लिखिए चाहे इनको लिखिए। तो वही चीज कह रहा है कि भैया क्या है, चाहे एलिफैटिक एमीन लीजिए चाहे एरोमेटिक एमीन। अब इसको एल्कोहलिक KOH तथा क्लोरोफार्म के साथ गर्म करेंगे। तो भैया एल्कोहलिक KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में भैया क्लोरोफार्म तो CHCl3 ले करके हम क्या करेंगे भैया, इसको आपस में इसकी क्रिया कराएंगे। तो साथ लेकर के गर्म करने पर, थोड़ा और छोटा लिख देते हैं नहीं तो उधर आएगा नहीं। तो जब गर्म कर देते हैं क्या बनेगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आइसोसाइनाइड, तो यहां पर एथिल उठा लीजिए C2H5, ठीक, ये NC, CN होता साइनाइड, तो C2H5NC है तो आइसोसाइनाइड। अब उसके बाद भैया K भी है Cl भी है, तो ये KCl बन गया, साल्ट, लवण। अब उसके बाद अगर आप नोटिस करें H है OH है तो भैया H2O जल भी बन गया। तो ये रिएक्शन हो जाएगा आपका, ठीक। अब चलिए इसको भैया संतुलित कर लेते हैं, क्योंकि ये संतुलित है नहीं। अगर नोटिस करिए तो Cl कितना है, तो 3 है, 3 क्लोरीन है, तो इस हिसाब से बच्चों अपन 3 क्लोरीन लगा देंगे। अब जब 3 पोटेशियम हो गया तो भैया 3 पोटेशियम भी ऐड कर देंगे। अब ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं भैया, 3 ऑक्सीजन है तो बच्चों यहां पर भैया 3 लगा देंगे, 3 ऑक्सीजन हो गया। अब उसके बाद हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं भैया, 5 2 7 हो गया, 7 3 10 के 11 हो गया, तो भैया 5 यहां हो गया और 5 5 10 हो गया भैया, ठीक। रुको 1 मिनट, इधर 11 कैसे हो रहा है भैया, 5 2 7 हो गया, 7 3 10, और उसके बाद तो यहां तो 5 और अच्छा 6 है भाई, वही तो कह रहे हैं, 3 दूना 6 5 11, बात बराबर है, कहां माथा पच्ची कर रहे हैं, हो गया। तो ये हो गया भैया एथिल आइसोसाइनाइड, क्या बन गया भैया, एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, ये पोटेशियम क्लोराइड और जल। यहां पर क्या है, तो ये है क्लोरोफार्म, क्या है भैया, क्लोरोफार्म है। ये क्या है आपका, क्षार है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है भैया, तो एथिल एमीन या एथेन एमीन कह लें, एथिल एमीन। मेथिल एमीन से भी आप बना सकते थे, बेंजिल एमीन से यानी बेंजीन एमीन से भी बना सकते थे, तो हमने बताया भी था, ठीक। तो ये हो जाएगा कार्बिल एमीन रिएक्शन। चलिए देख लीजिए बच्चों, हो गया भैया। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अगली अभिक्रिया क्या है, हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, और ये रिएक्शन भी भैया बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, यानी एमीन वाले में आपके 3 ही रिएक्शन है लेकिन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला स्मिथ अभिक्रिया देख लिया, दूसरा कार्बिल एमीन, अब ये बचा हाफमान ब्रोमेमाइड। चलिए देखते हैं हाफमान ब्रोमेमाइड क्या होता है। जब एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन या फिर प्रबल क्षार के साथ, मतलब ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार के साथ कराई जाती है, तो भैया क्या बन जाता है, यह बन जाता है प्राथमिक एमीन। इस अभिक्रिया को हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहते हैं, जिससे भैया हम कोई क्या लेते हैं, एमाइड, C2H5 CONH2, CONH2 जहां लगा होता है वो एमाइड होता है, तो ये एसिड एमाइड या एसीटामाइड हो गया। इसकी क्रिया भैया कह रहा है कि ब्रोमीन, तो हमने क्या किया बच्चों, Br2 से क्रिया करा दिया, और प्रबल क्षार तो यहां पे NaOH या KOH आप ले लीजिए, तो ये एक प्रबल क्षार हो गया। जब इसकी क्रिया अपन कराएंगे भैया तो क्या बन जाएगा, तो बोल रहा है कि भाई क्या बनेगा, एक प्राथमिक एमीन बन जाएगा। यहां से C2H5NH2 लिख लीजिए, यानी C2H5NH2 निकाल दिया। अब अगर नोटिस करिए आप तो भैया क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा KBr, और साथ में और Br बचा है, तो उसके बाद आपका क्या बच जाएगा, तो ये K2CO3 बन जाएगा, और HOH बचा है तो साथ में ये जल हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन संतुलित नहीं है तो भैया संतुलित कराना पड़ेगा बच्चों। देखिए संतुलित अगर कराना है, पहले Br2 है तो इसके लिए 2 लगा दीजिए,
2 ब्रोमीन बराबर, अब 2 पोटेशियम और 2 पोटेशियम मिलके 4 पोटेशियम हो गए, तो भैया 4 हम लगा देंगे। अब 4 पोटेशियम हो गया ना, ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं, 4 ऑक्सीजन और एक 5 ऑक्सीजन। तो यहां तो अगर नोटिस करें भैया एक ही ऑक्सीजन है, इधर यहां पे 3 है, 3 1 4, बट 5 करना है तो इसके लिए 2 लगाना पड़ेगा, तभी तो 3 2 5 होगा, बात बराबर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सब कुछ इक्वल हो गया। और देख लेते हैं, हाँ हाइड्रोजन देख लेते हैं कि भैया 5 2 7 4 11 हो गए, 5 2 7 और 4 11, एकदम क्लियर है, पिक्चर एकदम साफ हो गई भैया। तो ये क्या है, एसिड एमाइड या एसीटामाइड या एसीटामाइड लिखा होता है, एसीटामाइड, और यहां पे प्रबल क्षार है, और ये भैया हमने ब्रोमीन से क्रिया करा दिया है, और यहां पर क्या है, तो ये एथिल एमीन बन जाएगा, एथिल एमीन या एथेनेमीन। ठीक, बाकी ये पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम कार्बोनेट, और यहां पे ये जल बन गया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका मेन कंपाउंड यही है भैया, तो ये रिएक्शन हो जाएगा हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन। आई बात समझ में? चलिए देख लीजिए बबुआ, हो गया भैया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको ये टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जाइए मजे में फोड़िएगा, यही कहेंगे भैया, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है बच्चों, ठंडे दिमाग से आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिएगा, सारे क्वेश्चन फोड़कर आओगे, हम ये बोल रहे हैं। अगर आपने भैया मेहनत किया है, तैयारी किया है, तो यकीनन उसका परिणाम मिलेगा और बेहतर से भी बेहतर मिलेगा। तो आज के पेपर में भैया झंडा गाड़ के आना है। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। हमारी विशेष है, हमारी ये दिल से दुआ है कि आप लोगों का पेपर बढ़िया जाए।